आज 9 नवंबर को चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन चंडीगढ़ जोन की जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है। सेंट्रल बैंक ROA एफिलेटेड विद ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर फेडरेशन, जिसके की प्रेसिडेंट श्री A.K. नागर एंड जनरल सेक्रेटरी श्री N.K. पारिक इस जनरल बॉडी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन चंडीगढ़ जोन की जनरल बॉडी मीटिंग। I had a boyish look, childish look I had. Chakreshwi Rajan, he was regional manager at Jaipur. इनको भी बुके प्रेजेंट करेंगे पवन जी। प्लीज मैं वहीं आ जाता हूँ। मैं और आजा पूरा आजा जो भी आए धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, वो कहाँ शर्मा कहाँ है अपने जो CBO है? मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी ओम प्रकाश जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो आए और कुछ वेलकम वर्ड्स जो आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसके लिए। यहाँ पे काफी पुराने लोग यहाँ पे हैं जिनको हम कभी उनसे मिले भी नहीं है कभी। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका दिया, कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज आप लोगों के बीच में हम यहाँ पे पहुंचे और आप लोगों के रूबरू हुए, ताकि कल को कभी भी हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए हो तो हम एक दूसरे को पहचान सके कम से कम। उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं ये भी आप लोगों को CBO की तरफ से आश्वासन देता हूँ, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में हैं यहाँ पे, तो कभी भी अगर आप लोगों को हमारा सहयोग किसी भी मोड पे चाहिए हो तो हम उसके लिए आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर जो है वो अग्रसर रहेंगे। चंडीगढ़ यूनिट मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ चंडीगढ़ यूनिट को संभालने में, और अभी सीखने का मेरा जो दौर है वो चल रहा है, अभी सीख रहा हूँ। तो आप सबका सहयोग जो है वो CBO की ग्रोथ के लिए आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग जो है उसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, देखिए WhatsApp पे आपको इतना ज्ञान नहीं मिलेगा, सर्कुलर से भी शायद आपको इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जो आपको लाइव परफॉर्मेंस से मिलता है। तो इसी आपके और जो हमें ज्ञान मिलने वाला है उसके बीच में मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी भावना है कि जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं तो जो हमारा जो मानसिकता है वो धर्म के प्रति और सामाजिक कार्यों के प्रति थोड़ी रुझान हमारा उधर हो जाता है। तो 3 मिनट में आपके लूँगा, हालांकि वो हमारा जो कार्यक्रम है उसका वो हिस्सा नहीं थे, पर फिर भी मेरी भावना बनी कि क्यों ना हम थोड़ा सा धर्म का नाम भी ले लें। तो मैं एक छोटा सा भजन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे भले सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मैंने जैसे कहा कि असली मुद्दा जो हमारा आज का है, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अशोक नागर जी को, प्रधान, तो वो आए और अपने ज्ञान से लाभान्वित पहले काला जी आएंगे और उनके संबोधन से ही आज का कार्यक्रम शुरू होगा, असली कार्यक्रम। काला जी, ये जो हमारी
कॉन्फ्रेंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद की पहली जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस ऐसी हो रही है। ये सब आप सब लोगों का सहयोग है। इससे पहले जो हमारे साथी पहले थे, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक पौधा लगाया था, जिस पौधे को आपने इतना बड़ा कर दिया। इसके लिए मैं पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही मैं जो हमारे मेहमान आए हैं, मेहमान नहीं, हमारे जो ऑल इंडिया के नेता हैं, ये हमारे नागर जी, पारिक जी और IPS ओबराय भी, मुझे याद है मैं चांदनी चौक ब्रांच में था तो IPS ओबराय कश्मीरी के ब्रांच में होते थे। ये उस टाइम पे इतने एक्टिव होते थे जितने हम चांदनी चौक में होते थे, ये मेरे को याद है इनका। और बाकी दिल्ली से भी आए हैं अपने ट्रई राज जो इनके, और इसके बाद जो है सर्विंग के भी जो आए ऑफिस बियर आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अब समय निकाल के हम सबको एड्रेस कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। और मैं ज़्यादा ना बोलूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि मुझे दोबारा भी बोलना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इन लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मुझे इस मेमोरेबल GM में बुलाया और इनवाइट किया, और मैं सच बोलता हूँ कि जिस ढंग से कालरा जी से रोज़ बात हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कालरा जी GBM, मैं और पारिक जी लगभग हर मीटिंग में हर जगह इनको प्रेशर करते थे कि कालरा जी अपनी GBM बुलाओ, अपनी GBM बुलाओ। कालरा जी थोड़ा हिचकिचाते रहते थे, लेकिन आज देख के ये लगा ये बेकार हिचकिचा रहे थे। ये तो इतनी सफल 100 की मेंबरशिप में इतनी गैदरिंग, ये तो बहुत बड़ी हो। जैसे कि वो पढ़ी थी पोएम शुरू में, एक बूंद जो बन गई मोती कुछ ऐसी थी, उसमें यही कहा गया था कि जब आप सोचते रहते हो, घर से बाहर निकलते हो, कोई चीज करने के लिए सोचते अगर रहते हो तो सोचते ही रह जाते हो, और अगर आगे बढ़ जाते हो तो ऐसी सफलता आपको मिलती है। तो कालरा जी और आपकी टीम बहुत बहुत मुबारकबाद है इसके लिए, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ रामनाथ शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी दिन उन्होंने काम किया। बहुत अच्छे नेता थे, बहुत स्पष्ट और वो वक्ता थे, इसमें कोई शक नहीं। और अभी भी जाते जाते भी वो आप लोगों के कम्युनिकेशन का और ये केस लगा के गए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चंडीगढ़ यूनिट जो है CBOA के हिसाब से मानी जाए या कैसे भी मानी जाए, फेडरेशन के हिसाब से पहले से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। एक्चुअली वैसे तो मैं 78 में ऑल इंडिया किया था, पर उसके बाद जो है मतलब यूनियन की तरफ उतना ज़्यादा रुझान नहीं था, और मैं अपना वो ऑल इंडिया के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता था। दूसरी तरफ कुछ कारणों से जो नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम भी हम ये जानते थे कि यहाँ पर चोपड़ा जी होते थे, रामनाथ शर्मा जी होते थे, जिनका वजह से जो फेडरेशन थी हमारी, RC अग्रवाल या सीतारमन या जो भी उस टाइम पर बड़े बड़े नेता थे, वो यहाँ की यूनिट को एक इम्पोर्टेंस देते थे। और ये उसी इम्पोर्टेंस को कालरा जी और आप लोगों ने एक्वायर किया है CBROA में, तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ उसके लिए। और मैं सच में ये इतना खुश हूँ आज की तारीख में कि इतनी बढ़िया जो GBM है, 100 में से अगर परसेंटेज लगाई जाए तो किसी भी यूनिट में परसेंटेज जो अटेंडेंस होती है इतनी नहीं होती। इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम हर जगह जाते रहते हैं, बना दिया। और कालरा जी जो भी अप्रीहेंशन थी कालरा जी की या कालरा जी के साथियों की, वो आप सब ने दूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। Thank you, Naga साहब, for your valuable जो आपने हमें इम्पार्ट की है नॉलेज या ज्ञान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहूँगा कि जो नागा जी ने बोला, इट वॉज आइसिंग ऑन द केक, लेकिन असली केक जो है वो हमें अपना पारिक साहब देंगे। तो उसके लिए मैं पारिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कम ऑन द डायस एंड enlighten you with the latest developments on the banking sector. Parik sir. आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष श्री पूरणकांत जी
हमारे AICPRF के अध्यक्ष श्री नागर जी, श्री ओबेराय जी और मेरे और जो सीनियर साथी हैं जो डायस पे हैं, CBOA के ऑफिस बेयरर्स और सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स, सीजन मेंबर्स, मैच्योर्ड मेंबर्स और स्ट्रेंथफुल असेंबली ऑफ ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स। और मैं जो नागर जी ने बातचीत करी कि साहब ये इतना काम करते हैं, ये करते हैं, तो मैं तो आप लोगों की स्ट्रेंथ यूज करता हूं, उसी के बलबूते पे काम करता हूं। यहाँ की AICPRF की जो यूनिट्स की जो मीटिंग्स होती थी अपने CBOA की, मैं उसमें बराबर आता रहा हूँ। 30th ईयर के फंक्शन, 40th ईयर के फंक्शंस, 2005 में तो RC अग्रवाल जी ने मेरे को जिम्मा दिया था कि मैं चंडीगढ़ यूनिट जाऊं और फेडरेशन को रिप्रेजेंट करूं। और मैं यहाँ जो बैठे हुए हैं उनमें से काफी लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। हो सकता है मुझे उनका नाम याद नहीं हो, लेकिन आज मुझे कई ऐसे चेहरे मिले और मुझे जब आज मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। और सच कहें तो हमने जब फेडरेशन बनाई थी तो बनाई भी इसी उद्देश्य के लिए थी कि भाई हमारी छोटी मोटी जो डिमांड्स है, इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, उनको फॉलो अप करने के लिए, और खासकर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पेंशनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और सेकंड ऑप्शन ऑफ पेंशन जब आया 2010 के अंदर, उसके बाद तो और भी संख्या बढ़ गई और धीरे धीरे रिटायरमेंट होने लगे। और सारे बैंकों के अंदर, आज सेंट्रल बैंक के अंदर ही देयर आर 40,000 पेंशनर्स। कुछ लोग जो है दुनिया छोड़ के भी जा रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर 4 लाख से ऊपर हो गए सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। इसको ध्यान, दूसरा हमारा ये उद्देश्य था कि वे जो रिटायरमेंट के बाद में हम कन्फाइंड टू हाउसेज हो जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा ऑफिसर्स को बाहर लाया जाए, थोड़ा मिला जाए, कोई मीटिंग्स करी जाए और धीरे धीरे थोड़ा सा कोई सुख दुख के जो भागी बने, ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म भी और हम भी आपस में भी मिलते रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। नागर जी ने बातचीत करी ऑर्गेनाइजेशन की। ये खुद भी हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और एक वकील है पेशेवर, और जो हमारे कंट्री लेवल के जो डिसिप्लिनरी एक्शंस के मैटर्स होते हैं उनको टेकअप करते हैं। हमारी दिल्ली यूनिट, इन्होंने बताई कि फेडरेशन के बारे में बताया, लेकिन जो फेडरेशन की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो दिल्ली यूनिट है, जिसके अंदर 700 मेंबर्स हैं। किसी भी आदमी का रिजाइनीज का पेंशन ऑप्शन इस वजह से नहीं रुका है। हमने सारे केसेस सेटल करवाए। एस 1994 के अंदर VRS देके रिजाइन करके गए। आज उनका ये भी नहीं मालूम था कि PF नंबर क्या है। हमने उस केस को टेकअप किया दोस्तों, और जो है उस केस को हमने सेटल करवाया। आप ये देखिए कि दिस मैसेज इज द 1st November 2024। हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली। Happy to inform you that I received the first month pension amount in my account. I have filled from membership CBRO. Thank you for you all have done the guidance and help to getting my pension. This is the message. हमने उनको लिखा कि we are happy that you are now regular pension, madam. Whatever we have done is a very small thing before the immense contribution of our great leader Shri Sitaraman sir. ये एक केस में आपको कोट कर रहा हूं। इस केस के अंदर इस केस को करवाया गया कि हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए बातचीत करने का।
6 महीने में एक बार एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि हम अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करें। हम कह रहे हैं कि ये आईबीए की गाइडलाइंस है, आप इनको इम्प्लीमेंट करिए ताकि हम जाके बातचीत कर सके। साथियों, ये सही है कि हम अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस बैंक के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन और भी है जो AIFBRF की है, वो भी काम करती है। लेकिन हमारा मेंबर, फेडरेशन का मेंबर किसी भी यूनिट का, वो क्वेश्चन हमारी फेडरेशन को करता है इस केस का क्या हुआ। हम कहते हैं यार वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी तो है, उनके भी तो मेंबर हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि सिर्फ फेडरेशन का ही काम है, इसी को करवाना है। पेंशन का एक दिन डिले हो जाए, कोई गलतियां हो जाए, TDS का इश्यू हो जाए, सारा इश्यू जो है वो हमारे सर के ऊपर आता है, आपको करना है। और ऐसे सब हम भी कहते हैं यार कम से कम हमारा मेंबर का इतना विश्वास तो है कि भाई वो चाहता है कि भाई फेडरेशन ले ले। रिटायरीज का चार्टर ऑफ डिमांड पहली बार 2012 के सेटलमेंट के अंदर पेश किया गया और आईबोक ने हमारी हेल्प करी, और उनमें जो इश्यूज लिए गए थे, ये मैं 2015 की जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट है जो नागपुर में पेश की गई थी, और इसके अंदर जो सबमिशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड का ये उसमें इश्यूज लिए गए थे, यूनिफॉर्म मेडिकल इंश्योरेंस, अपडेशन, रिवीजन ऑफ पेंशन, इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली, 100% DA यूटिलाइजेशन, और वन मोर पेंशन ऑप्शन टू लेफ्ट ओवर कैटेगरीज, इंप्रूवमेंट इन एक्स ग्रेशिया 1986, क्रिएशन ऑफ बाइपार्टाइट फॉर्म। ये इश्यूज जो लिए गए, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि इंप्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन डन, आपका इंप्रूवमेंट इन फैमिली, ये चार्टर ऑफ डिमांड जब UFBU ने डिस्कशन किया IBA से, उसमें ये इश्यूज रिकॉर्ड नोट के रूप में साइन हुए, उसमें रिकॉर्ड नोट के अंदर ये सारे उनके आए। पहली बार AIBPRC के चार्टर ऑफ डिमांड के बेसिस के ऊपर वर्कमैन ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑफिसर्स ने जो चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें एक रिटायरीज का एनक्लोजर गया था जिसपे रिकॉर्ड नोट साइन हुआ, उसमें सारे इश्यूज हुए। उसमें ये इश्यू पहली बार हुआ, लखनऊ के अंदर हुआ, दिल्ली में हमने धरना किया, कितने 5000 वहां पे जो रिटायरीज मौजूद थे, कितने मेमोरेंडम, लाखों की संख्या में मेमोरेंडम्स दिए गए मैनेजमेंट को, कितनी बार निर्मला सीतारमन जी से बात की गई। उन्होंने पहली बार 2020 के अंदर IBA की कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई रिटायरीज जो है वो भी हमारी फैमिली है, उनके इशू। इसके बाद में इंडस्ट्री में चेंज आया। अब एक क्लास और बची है जिनको एक ऑप्शन और मिलना है, भाई जिन्होंने दिया नहीं, वो केस भी ये प्री 1986 रिटायरी, इनको 300 मिलता था, 150 मिलता था, 350, फिर 175 हुआ, 350 रुपया DA काफी मिलता था। इनको मिनिमम 10,000 रुपया पेंशन मिल रही है बिफोर 1186। 1986 के पहले के जो रिटायरीज थे, स्पाउस थे, उनको मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जो कि 1,000, 2,000, 2,500 और 5,000 टू सर्कुमवेंट दो सीलिंग्स ऑफ रूम रेंट, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल डॉक्टर फीस, तो 70,000 रुपए देने पड़े। इस केस को AIBPRC लेवल पे ये डिमांड की गई कि आप वर्कमैन की जो सर्विंग है, उनकी रिटायर्ड की एक पॉलिसी ले। कोई बैंक तैयार नहीं होता है, लेकिन इस केस को लिया गया, फॉलोअप किया गया, परस्यू किया गया, और आज इस साल से वर्कमैन जो है, जो वर्किंग क्लास है और रिटायरीज है, उनकी एक ही पॉलिसी है। देयर इज ए सिंगल पॉलिसी, यानी 4 लाख की पॉलिसी के लिए 40,900 रुपया देना है। तो 4 लाख की पॉलिसी जो पिछली बार 70,000 की मिली थी, वो 40,900 की मिल रही है। और बैंक जितने ऑफिसर्स हैं बैंक में काम करने वाले, उनके भी 40,900 दे रही है।
तो इसलिए ये पैसा क्यों कम हुआ, क्योंकि हमारा अवेलमेंट ज़्यादा होता है, उनका अवेलमेंट कम होता है। तो उनके अवेलमेंट में क्या होता है, उनका प्रीमियम कम बनता है। तो पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि अगर इतने खर्चे से टोटल प्रीमियम से बढ़ जाएगा तो 10% ज़्यादा बढ़ा देंगे या 20% ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो दोनों का मिलने से जो अवेलमेंट रेशियो है वो कम आ गया, यानी कंजप्शन रेशियो। भाई हमारे लोगों ने रिटायरीज के भी अब ऐसे पॉलिसी का अवेल करेंगे, सारों के जो घुटने थे वो चेंज हो गए, हार्ट के वाल 2-2, 3-3 बार चेंज हो गए, सारों की आंखें जो है वो सबके जो है लेंसेज वो होना ही चाहिए पॉलिसी का। तो अवेलमेंट तो होता ही है, एज भी है भाई, कोई 80 साल का नेचुरली जो 40 इयर्स का जो बैंक में होगा वो 80, उसका फर्क तो पड़ेगा ना अवेलमेंट का। लेकिन पॉलिसी को एक कंबाइंड पॉलिसी लेने से वो पैसा डाउन आ गया। तो एक पॉलिसी में किया गया। हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पैसा जो है वो बैंक दे रहे, अब उसके लिए चलता है। कुछ जगह पे सब्सिडी की बात हुई, 2 बैंकों के अंदर सब्सिडी है, 2 या 3 बैंकों में, एक तो कनारा बैंक, एक इंडियन बैंक, एक बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारे बैंक में हमने जो है जब एमवी राव साहब आए, अभी जो है 2023-22 2021 में बैंक वाज अंडर लॉस, बैंक वाज अंडर पीसीए। गवर्नमेंट कहते कि आप कोई खर्चा नहीं कर सकते। उस केस में भी 1000 रुपया जो है पॉलिसी के लिए जो दिया गया, इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम। सर ये क्या लगता है कि 1000, लेकिन 20,000 आदमियों ने पॉलिसी ले रखी, तो 2 करोड़ रुपया था। हमने 2022 के अंदर मैनेजमेंट से 5,000 रुपये की सब्सिडी दिलाई। भाई हमने एग्री उनको करवाया, हमारे प्रयास थे, व्यक्तिगत प्रयास थे, और जो है 10,000 आदमियों को 5,000 रुपये मिले, 5 करोड़ रुपया। हमने 2023 के अंदर फिर रिपीट करवाया, वो फिर 5,000 पिछले साल भी मिले। तो जो भी प्रीमियम था, जो भी बैंक लेवल पर हमारी फेडरेशन कर सकती थी वो किया। इस केस को लेने में इस साल भी हमने केस लिया है, वो मैटर अभी है। बैंक क्या कह रहा है इस साल कि साहब हमें 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े इस बार। क्यों? कंबाइंड पॉलिसी होने से। उनके बाबू जो वर्कमैन थे 3 लाख के, उस पर भी प्रीमियम बढ़ गया, 4 लाख में भी प्रीमियम बढ़ गया, तो उनका 1.5 प्रीमियम हो गया हमारे प्रीमियम कम होने की वजह से। वो बोलते हैं जी हमारा एक्स्ट्रा, लेकिन हम अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं और हम फॉलोअप कर रहे हैं। हम खाली हाथ नहीं है, हमें एक्सग्रेशिया मिला है, किसी को 3,800 मिला, 2,800 मिला। लोग क्या सोचते हैं अपडेशन पर, यार पॉकेट में तो पैसे आए हैं ना सबके। आपके जो एक्सग्रेशिया है उन्होंने उसको थोड़ी ग्रेविटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करी है कि भाई यार ऐसा हमने पैसा दिया, लेकिन एक्सग्रेशिया इज नॉट रेमेडी, लेकिन पैसा तो मिला है। अपडेशन ऑफ पेंशन के एवज में एक्सग्रेशिया का पैसा किसी को 3,800 मिल रहा है, किसी को 2,800 मिल रहा है, किसी को 2,000 रुपया मिल रहा है। That money is coming to the pensioners in the industry. All pensioners ex-gratia is being paid. इसी साल हुआ है ना वो, और ex-gratia के सेटलमेंट में लिखा हुआ है UFBU कि भाई हम our demand for updation without prejudice to our demand of the updation, ये ex-gratia देना है। हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि हर साल रिवाइज होना चाहिए ex-gratia, वो भी चल रहा है। आप एक्सग्रेशिया को रिवाइज करो, प्रॉफिट के हिसाब से करो, वो चल रहा है, लेकिन मनी हैज कम। अब हम उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एक्सग्रेशिया क्या है? अरे पैसा तो आया है ना, 3,000 रुपये किसी का बढ़ना 4,000। तो अपडेशन ऑफ पेंशन के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है उसमें कमी नहीं छोड़ी जा रही। साहब विश्वास है कि हमें अपडेशन ऑफ पेंशन भी मिलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब जगह पे हमारी मेंबरशिप बढ़ी है रिटायरीज की। हमारी चंडीगढ़ जोन में हमारी मेंबरशिप स्टेगनेंट है, और जो यहाँ लोग बैठे मैं उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी पूरी तरह से मतलब कई लोगों की जानता हूँ कि अगर आप लोग हमें सहयोग करें, आप जरा जो नई टीम बनेगी इसको सहयोग करेंगे, तो
चंडीगढ़ जोन भी जरा गर्व के साथ मीटिंग्स में हर में कह सकेगा कि यार हमारी मेंबरशिप भी इतनी बढ़ गई। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे ये सहयोग मांगता हूँ कि आप चंडीगढ़ जोन की जैसे बड़ी और हमारी यूनिट्स के अंदर जो हम 1200 से 7000 तक पहुँच चुके हैं, तो हम चंडीगढ़ जोन में क्यों स्टैग्नेंट हैं? जरा आप जो नया थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है, नए हमारे एनर्जेटिक फ्रेंड्स भी जो हुए हैं, मैं उनको भी जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें पूरा इसका सहयोग देवे कि ताकि हमारी जो मेंबरशिप है वो चंडीगढ़ जोन में। मैं आपको पहले ये कुछ चीजें शेयर कर पाता, इसलिए एक थोड़ा सा मिला जुला थोड़ा सा ये रहा है। ये CL जैन वो जयपुर में RM थे, हमारा उनसे बहुत अच्छा जो है रिलेशन रहा है। उनके अभी तक भी मेरे पास मैसेज आते थे। मुझे दुख है कि भाई वो है नहीं। इज माई पर्सनल फ्रेंड, आप बताओ। और जयपुर में आए थे तो घर भी मेरे से 1-2 बार मिले हैं और सब लोग यहाँ आए और हमें जो सुनने का अवसर दिया, मुझे और मेरे साथियों को यहाँ बुलाया गया। और मैं नागर जी का बहुत, ये नागर जी जो जितने दिल्ली के धरने होते हैं वो उनका संचालन में इनका AIBPRC ने लिखित में लिखा है, AK नागर जी का नाम लिख करके बोला है। और बहुत बड़ी यूनिट है और फेडरेशन को सुचारू रूप से चलने में इनका मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। मैं इनका भी आप सबके सामने वो करना, आप सबको एक बार जो नमस्कार करते हुए, तालियां थोड़ी कम रही। Thank you for your exhaustive notes, coupled with striking examples, striking live examples. जैसे उन्होंने बताया कि सीतारमन जी का और भी कई केसेस उन्होंने जो सशक्त उदाहरण थे इनकी कार्यशैली के। वी आर ग्रेटफुल टू यू मिस्टर पारिक, अशोक आल्रा जी, मिस्टर VK मलिक, मिस्टर बलराज गुप्ता, RPS विक जी, रोहिला जी। During your service you have led from the front, you have led the bank from the front. लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे हैं? देखिए इतनी सीटें आपके लिए खाली रखी हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सिंसियरली दैट प्लीज़ कम एंड ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट। इसके बाद पान की आवश्यकता समझी जाती है। राजस्थान में पापड़ खाते हैं और हम पंजाबी लोग जो हैं हमें स्वीट डिश चाहिए। तो उसी स्वीट डिश को मानते हुए मैं श्री IPS उबराय से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और हमें अपने भाषण से एक स्वीट डिश अर्पण करें, स्वीट डिश हमें ऑफर करें। तो IPS उबराय जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के, और कालरा साहब और बाकी जो आमंत्रित सदस्य यहाँ पे बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो पर्सनली आभारी हूँ श्री कालरा जी का, जिनसे मेरा परिचय जो है वो 1975 से पहले का है, जब वो चांदनी चौक दिल्ली में थे और मैं कश्मीरी गेट में था 68-70 के करीब में। इतना पुराना परिचय है। उसके बाद चंडीगढ़ जोन में आने के बाद, चंडीगढ़ जोन में भी चाहे हमने एक शाखा में कभी इकट्ठा काम नहीं किया होगा, मगर चंडीगढ़ यूनिट में और चंडीगढ़ के बाकी फंक्शंस में हमने साथ में काम किया है। बहुत स्नेह है, बहुत उद्यमी व्यक्ति है कालरा जी। उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इनवाइट किया, और मैं उनका पर्सनली आभारी हूँ। थैंक यू कालरा जी। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत अच्छी जनरल बॉडी मीटिंग है। मैं इस चंडीगढ़ यूनिट में दो टर्म्स मैंने काटे हैं। एक बार 1978 से लेके 1980 तक जोनल ऑफिस चंडीगढ़ में, उसके बाद 2001 से लेके 2003 तक 17B सेंट्रल बैंक की चीफ हेड ब्रांच में मैंने हेड काम किया है। उसके अलावा अमृतसर में रीजनल ऑफिस में मैंने 1 साल काम किया है, और पोतलीगढ़ ब्रांच में मैंने लगभग 1.25 साल 1.5 साल काम किया है। सो दिल्ली जोन के अलावा चंडीगढ़ जोन से मेरा सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, पर्सनल रिलेशन है। बहुत लोगों को परिचय पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा टाइम निकला है। और चंडीगढ़ जोन में आज के इस फंक्शन में आने में मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है। सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मीडिया आने के बाद कितने तरह के और डिस्ट्रैक्शंस आते हैं मन में, माइंडसेट में कई तरह की बातें रहती हैं। कई लोगों के मन में एंगर रहता है, जेलसी रहती है, भय रहता है, रिग्रेट रहते हैं, अफसोस रहता है, फियर रहता है।
गिल्ट रहता है कि अगर मैंने उस समय ये प्रमोशन ना छोड़ी होती तो शायद मैं DGM GM के लेवल पे पहुंच जाता। अगर मैंने वो ट्रांसफर ना करी होती, ये कर लिया होता तो शायद वो हो जाता। पास्ट निकल गया, भविष्य का पता नहीं है। इतने अच्छे जनरल बॉडी मीटिंग के आज के समागम में होने के लिए, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इतनी बात के साथ कि हम अपने माइंडसेट को ठीक रखें, अच्छी अपनी सोच रखें, अच्छी अपनी लाइफस्टाइल रखें, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहे। किसी के ऊपर हमें कल को भविष्य में किसी बच्चे के ऊपर या दूसरे के ऊपर अपना बोझ ना बनना पड़े, किसी से सहारा ना लेना पड़े। इन सब विशेष के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इतनी अच्छी मीटिंग के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Certainly a very big achievement. तो आज इत्तेफाक से मिस्टर SK शोरी, he's retired chief manager, he's 85 now. तो हमारी जो एसोसिएशन है उसको ऑनर करना चाहती है, एंड फॉर्चुनेटली ही इज हियर ओनली। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री SK शोरी से, प्लीज कम एंड गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू गिव यू अ शॉल फॉर योर ऑनर। प्लीज कम। हम तो आपकी लंबी और स्वस्थ और आयु के लिए कामना करते हैं जी। आप हमें आशीर्वाद दोगे, हम भी आपकी तरह जौन लौट पाएं। ये लो चल आप लोगों की जानकारी के लिए जलंधर में अगर जो मैंने प्रॉपर्टी सेक्टर में एडवांस किए थे उसके पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी वो मिस्टर सुशील कपूर ने किया। He was my branch manager. याद करना बॉम्बे मैं अब कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कपूर साहब, जैसे शोरी साहब के साथ हमने जालंधर में काम किया है, वैसे ही कपूर साहब के साथ मैंने बलाचौर में काम किया है। He was very energetic, very cooperative, very supportive. मैंने 100% सपोर्ट इनसे ली है। He is a lion in the true sense of the Yes, word. yes, he is lion in the true sense. True sense में lion है, social है। और क्रिकेट के मास्टर हैं ये। अर्बन लाइन क्रिकेट के मास्टर हैं ये। क्रिकेट के मास्टर। Thank you sir, nice of you, nice of you. थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। Hello. Hello, my friends on the stage and my colleagues on the other side. I am really honored by I should say, all of you who have been colleagues with me. I entered the citadel of which we call our bank in 1961. Went on for 5 years for the army. Then I have been and I am before you on the other side of 80 and past 83 for that matter, hovering around 84. I'm happy to be around with you, kicking around, talking to you, and being blessed by all of you. Thank you very much for all your blessings. God bless you, all of you. Thank you. हमको 3 करोड़ 50 लाख रुपया रिटायरीज को देना है। अब आपको 3 करोड़ जो उन्होंने बताया हमें कि आपको 3 करोड़ 50 लाख से हमको ऊपर नहीं जाना है, तो आप देखोगे कि इसको 3 करोड़ 50 पे कहीं ना कहीं या तो यूनिफॉर्मिटी आ जाए, मैं सारे ब्याज को 5000 को घटा के 2000 कर दो, तो फिर ये आता है कि सब 2000 क्या रकम हो गई। तो उन्होंने क्या किया,
कि सुपर एनुएशन वालों को दे दिया, वीआरएस वालों को नहीं दिया। अब वो इशू, हम पार्टी नहीं है उसकी, हम उस इशू को रेज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला जी हमारे पास फंड इतना ही था। इस बार उन्होंने 3 करोड़ 26 लाख रुपए दिया है इस साल, तो उसके अंदर भी उन्होंने यही किया कि वो सुपर एनुएशन वालों को दे दिया जी कि जो पूरी सर्विस है। तो वो एक्चुअली में वो इस तरह से नहीं है कि वे आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो बोलते हैं हमारा फंड इतना था और हमने उसको आपस में तय करके किया है। हम हमारी तरफ से जो है सवाल है वो उठाते रहते हैं, ये इसका जवाब उन्होंने दिया, आपने पूछा जी। तो इट इज डिसीजन ऑफ द स्टाफ वेलफेयर कमेटी ऑफ द बैंक, उसके तहत ये हुआ है। जहां तक वो आपने डीए की बात करी, वो इशू आईबीएल लेवल पे लिया गया, क्योंकि वो बैंक लेवल का नहीं है, कि भाई जो डीए जो था उसमें वो जो पहले उनका भी शामिल किया जाना चाहिए। वो इशू अंडर स्टिल नेगोशिएशन एंड वी आर होपफुल दैट इशू विल बी रिजॉल्व। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈਬਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 20 years of service, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਬਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 95 ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ बताया कि वो बहुत ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਵਾਇਆ। कुछ केस ऐसे हैगे हैं जो 15 साल तो ऊपर वाले सर्विस वाले अजे बनते हैं। मैं चाहांगा पाजी साहब अपने पर्सनल लेवल पे इन्हां बंदियां दी भी मदद करें। पेंशन रेगुलेशंस के अंतर्गत जगह जगह 2-3 जगह 20 ईयर्स उन्होंने यूज किया है। अभी हम तो मेंबर की बोलेंगे, आप समझे ना, मैं आपकी बात बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं वो बात, आपको कहूंगा तो भाई ये तो हम तो क्या है कि भाई ये इनको भी दो, तो वो इशू हमने टेकअप किया है। हमने थोड़ी पॉलिटिकल सोर्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर आउट, क्योंकि कानून से जाएंगे तो होगा नहीं, समझिए आप, तो उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम सफल होते हैं तो आप आशा करिए वो होगा, है ना। मेडिकल पॉलिसी है, इसको केवल स्पाउस हस्बैंड या वाइफ तक ही सीमित रखा गया। अगर समहाउ किसी की फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो फैमिली डिपेंडेंट है, तो उसको भी उस कवर में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब कुछ केसेस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को अपने बच्चों की, बेटा या बेटी की पॉलिसी अपने इस कवर से बाहर लेनी पड़ती है। तो अगर कहीं एक्सटेंशन हो सकता है इस पॉलिसी में, तो जरूर हम अपना सुझाव आईबी को दे सकते हैं। वो हम हो सकता है हमारा हो जाए कि हैंडीकैप्ड जो सन एंड डॉटर है उसका हमने लिया है, वो इशू हमने फोर्सफुली लिया है, वो हमने छोड़ा नहीं है, हम उसको फॉलोअप कर रहे हैं। अभी जहां तक जो सन बैंक की सर्विस में है और मदर फादर डिपेंडेंट कई बार उनको भी नहीं मिलता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं भाई कि इरेस्पेक्टिव ऑफ भाई जो एज है, अब मेजर सन है वो सब मतलब जो है, हाँ, तो इसके अंदर अभी ये इशू है थोड़ा लार्ज, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रॉडर जो लेवल पर है कि भाई फैमिली फ्लोटर के अंदर सारे शामिल किए जाए, देन यू शुड बी रेडी टू पे हायर प्रीमियम फॉर 4 पीपल। आप जितने आदमी शामिल करोगे फिर प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि दैट इज नॉट ए हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब आप चाहते हो भाई जो भी आदमी, भाई 2, 3, 4 आदमी शामिल होने चाहिए, इसका मतलब कवरेज होगी ना। तो उसके अंदर जैसे कैसे, जैसे फैमिली फ्लोटर का पैसा 40,900 है, लेकिन सिंगल का 36,000 है, थोड़ा ज्यादा है, तो कम कर दिया ना उन्होंने, तो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ऐसा। तो डिमांड तो रहनी चाहिए, डिमांड तो कोई, वैसे 90% केसेज में जो मेजर सन डॉटर होते हैं भाई हैंडीकैप ही डिपेंड होता है, अदरवाइज इट इज सोसाइटी में ये माना जाता है कि भाई वो डिपेंडेंट है, अपना काम काज कर लेगा, है ना। हैंडीकैप का इशू है कि भाई वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, उस केस को हमने लिया है, ये जो जेन्युइन है वो लिया गया है। देखिए वो एक इंश्योरेंस कंपनी थी,
वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट है। जैसे अपने यहाँ बजाज फाइनेंस है, पहले आपने देखा हो चोलामंडलम था, फिर एक दो पॉलिसी और आई, फिर अब ये इंश्योरेंस कंपनियां बदलती रहती है, और बदली और उसने एग्रीमेंट में कुछ किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। वी वांट ए पॉलिसी विच इज ए कंटिन्यूइंग पॉलिसी। वो फिर 3 साल का फिर क्लास लगाएगा कि साहब ये मैं आपको जो है एग्जिस्टिंग डिजीज का अलाउ नहीं करूंगा। जो भी कस्टमर की पॉलिसी है जो आप लेना चाहते हैं, देयर इज ए क्लाज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव क्लाज कि भाई आप जो है भाई 3 इयर्स तक एग्जिस्टिंग डिजीज का पैसा नहीं मिलेगा। एक इंश्योरेंस कंपनी पंजाब नेशनल बैंक ने किया, उनको जचा नहीं, दूसरे साल चेंज कर दिया। चोलामंडलम ने जिन लोगों ने भी पॉलिसी ली थी कम प्रीमियम के चक्कर में, वो आज सब परेशानी में आ गए, उनको वापस IBA की पॉलिसी में आना पड़ा, है ना। ऐसा इसके अंदर ज्वाइन करके महीने पर बाद में 4 लाख उठा ले गया। बताइए कौन सी पॉलिसी में ऐसा, बताइए आप। ये 80 साल का आदमी ज्वाइन ही नहीं करी, पिछली बार ज्वाइन की वो 4 लाख ले गया। कौन सी पॉलिसी है ऐसी? मैक्सिमम ले जाएगा ना, जितनी पॉलिसी का प्रीमियम मैंने बनाई उतना तो देगी बैंक। मैं सुपर टॉपर लूंगा तो वो भी देगी भाई, पॉलिसी के पैसे प्रीमियम बैंक देवे। आप जरा इसकी भी आशा रखिए कि हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि 2012 में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी वो ये आई थी कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लाइए रिटायरीज और सर्विंग के लिए। उसके बाद ही तो आई ये पॉलिसी। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि भाई रिटायरीज से पैसा लिया जाए, उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो आपने जब सर्विंग को दिया तो रिटायरीज से पैसा क्यों लिखे? दिस इज द डिमांड, दिस इज आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड बीइंग परस्यूड कि भाई दो। इसीलिए ये तो प्रीमियम वगैरह घट रहा है, इसी वजह से तो हो रहा है। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले साल आपने 2 लाख की पॉलिसी 2 लाख के 70,000 दिए, इस साल 40,900 ही है, और वो भी बेस पॉलिसी, यानी 4 लाख की बेस पॉलिसी है, टॉप अप नहीं है सर। तो ये ठीक है, उसका प्रीमियम जो है बैंकों को दिया जाना चाहिए। दिस इज ए मेजर डिमांड, हम उसको परस्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इतनी अच्छी गैदरिंग, पुराने साथियों से मेल और आपस में एक दूसरे से डिस्कशन से जो हल निकलते हैं उसको देखते हुए सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, और अपनी तरफ से और अपने CBRO एसोसिएशन की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि आप भी इसी टीम का हिस्सा हैं। और स्पेशली हमारे सीनियर साथी शौरी जी आए, डिफ़िकल्टी से आए, लेकिन मन में इच्छा थी कि जाना है तो बेटे को साथ लेके आए मुश्किल से। और हमारे सीनियर मोर साथी कैप्टन कपूर जी, वो तो शुरू से ही इतने यंग हैं कि ये नहीं कह सकते कि वो सीनियर हैं। अभी उनको रिमार्क्स दे रहे थे कि जब मैं आपको वहाँ मिल के आया तब तो आप जवान थे, अभी आप आते ही बूढ़े हो गए। मैं CBRO की तरफ से श्री नागर जी का, श्री पारक जी का और श्री IPS ओबराय जी का, जो हमें मार्गदर्शन करने के लिए बाहर से अपना समय निकाल कर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। In the printed report, if you like, I can read it out, and if you say that you can read yourself and give your comments so that the next job can be done. अपने आप ही कर ले, अपने आप ही पढ़ ले। पढ़ लो आप अकाउंट्स में देख लो। मैं मोटी मोटी 2-4 बातें बता देता हूँ कि हमने इस रिपोर्ट के अंदर अपने जो है अपने एरिया की
और कंट्री की और जो बाकी चीज़ों की सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरी पढ़ने वाली है, मैं वो आपको पढ़कर एक पैरा सुना देता हूँ। पिछले कालांतर में हमने कई साथियों को खोया है। श्री टी.आर. प्रभाकर, श्री R.D. अग्रवाल संगठन के संस्थापक सदस्यों में थे, आज हमारे बीच नहीं है। हमारे सक्रिय सदस्यों में ही श्री D.R. ओबराय, श्री सुभाष मलिक, श्री C.L. जैन, श्री R.P. बत्ता, श्री M.L. गुम्बर, R.P. बत्रा, M.L. गुम्बर, श्री B.B. गुलाटी, श्री J.K. वासन, श्री R.P. अरोड़ा, श्री S.D. नारंग, श्री S.K. गेंद, श्री R.K. गेंद, श्री R.K. जौली, श्री S.K. जौली, श्री V.K. छिब्बर, श्री B.S. बलन, श्री G.S. कुमार, श्री J.P. सिंह, श्री राम सिंह धालीवाल, श्री S.S. वजीर, श्री B.R. खन्ना, J.R. खन्ना, श्री H.S. कालरा, श्री B.R. लुटावा, श्री R.L. बुधवार हमसे विदा हो चुके हैं। इसके साथ ही एक घीगरा जी हमारे जो GM थे, DGM थे, उनकी भी डेथ अभी रिसेंटली हुई है इस रिपोर्ट छपने के बाद। रामनाथ शर्मा जी स्वर्गारोहण हो चुके हैं। उनके संगठन के लिए बहुत बड़ा आघात है। राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संगठन के महानेता श्री प्रभाकर जी और श्री अनंत अपनी अनंत यात्रा पर गए। हमें ऐसे ही अनेक वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी जिन्होंने हमारा हम उम्र थे इस पड़ाव के अंदर स्मृति दोष के कारण उल्लेख न कर सके। इस दौरान हम देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी रतन टाटा को भी अपनी संस्कारी यात्रा पूरा करने के अनंत में मिलित हो गए। संवेदना 2 मिनट के मौन के साथ करें। अपेक्षाकृत एक आसान कार्य है, किंतु सेवरा छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद पश्चात आप साथियों के साथ नया संगठन बनाकर एकत्रित रखना एक दुष्कर कार्य है। इस यद्यपि इस हमारे चंडीगढ़ में कुछ कर्मठ कार्यकर्ता ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसके लिए संगठन की स्थापना के लिए लगभग 2005 में की। और ये इसका जो मेन जो है आपको मनीष जी ने अपने उसे शुरू में पढ़ के बता भी दिया था। तो तरह मासिक बैठकों में भी हम एक संगठन के समाचारों का आदान प्रदान होता रहा। हमारे इस दौरान श्री ये जो व्हाट्सएप द्वारा सभी स्तरों पर सूचना सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती थी। सबका पैसा इकट्ठा उसको भी अच्छी उसके परिवार को 1,30,35,000 की मिला। उनके बारे में अगला पैरा हमारा शीर्ष नेतृत्व। इन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो हमारे पटियाला में हमारे सदस्य हैं CB वर्मा, उनकी फिक्सेशन पेंशन की गलत हुई थी तो वो काम ढीला चला था। मैंने वो सारे पेपर बना के पारिक जी को और अपना शिंदे जी को भेजी और उनको 2 लाख रुपए एरियर मिले CB वर्मा को। और इसके बाद जो है जहाँ जब भी प्रॉब्लम आती है तो पारिक जी, नागर जी, शिंदे जी हमें उसी टाइम पूरी सहायता देते हैं। आज का जो फंक्शन है इसके अंदर भी नागर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो आप गिफ्ट ले रहे हैं इसके लिए उन्होंने हमें बहुत ही हेल्प कराई और हमने बहुत ही सही रेट पे ली। इसके ऊपर हमारा 25,000 के ऊपर खर्चा आ गया। बट ये आपको मेरे ख्याल में आपके घर में आपके सदस्यों को भी पसंद आएगी चीज़। सर्दी भी आ रही है, सर्दी में आप गर्म चाय कॉफ़ी रख सकते हैं। इसमें जमा राशि 5% बढ़ी है और इसके साथ इसका बैंक का जो बाकी चीज़ें हैं NPA भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और ऐसे ही प्रगति होती रहे तो हमारी पेंशन सिक्योर है। उसके पटना क्या आंध्रा के पदाधिकारी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं। दिल्ली में तो जो आपको पारिक जी ने बताया कि नागर जी दिल्ली को हेड करते हैं, उसको जो भी काम होता है, जो भी धरना प्रोग्राम होता है
वो नागर जी करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण है। श्री पारिक जी का प्रधान श्री अशोक नागर जी तथा मुंबई से सीवी हाँ मुंबई से श्री शिंदे जी BS शिंदे जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन सहयोग के कार्यकाल में एक दायित्व का भली भांति से निर्वहन किया। मैं स्वर्गीय श्री रामनाथ शर्मा जी का धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता। ये हमेशा एक ऊर्जा स्रोत के रूप में मेरे साथ खड़े थे। मुझे अपने वरिष्ठ साथियों और पूर्णकांत जी, श्री PD वधवा, श्री सानी जी के साथियों के साथ अश्विनी मल्होत्रा जी, JK महाजन GK बाली VK पुरी, श्री हमने वो दिया है 3 साल की बैलेंस शीट है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी कि हमारे 117 मेंबर आज की तारीख में है, आज भी आया है, तो ये फिगर मिलाएं तो 120 हो जाते हैं। पिछले साल हमारे 88 थे और इस बार हमारी कलेक्शन भी अच्छी हुई है। और हमारे 2-3 साथियों ने इसमें डोनेशन भी दी है। एक जलंधर से बाली जी का जलंधर का था 2000 रुपया, और 2000 रुपया हमें अश्विनी मल्होत्रा जी जो दूसरे हैं, ये दूसरे वाले, उन्होंने भी दिया है। और 2100 रुपया हमारे जो है उन्होंने दिया अपने सुभाष राणाडे जी ने। और 500 रुपये 37 सेक्टर वाले अपने DK बंसल ने दिया। तो अभी जो हमने किया है फंक्शन, ये सब आप लोगों के पैसे से हो रहा है। तो आगे भी आप ध्यान रखोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ खड़ी करनी है, क्या करना है। और इसके लिए आगे का भी हम नई कार्यकारिणी जो बनेगी उसके अंदर वो रखा जाएगा। जो भी कार्यकारिणी को हेड करेगा वो करेगा, उसी हिसाब से चलाएगा। जो रास्ते जिस रास्ते पे हमें चलाया गया उसमें तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। या इसको पास करना बताइए। सबके पास कापियां मिल गई है ना? हमने 100 कापी 110 कापी छपवाई है। ये आज के इस सत्र के साथ जो पुरानी जो कमेटी थी वो डिसॉल्व की जाती है और अगले सत्र के लिए हमें चुनाव करने हैं। तो उसके लिए मैं काला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इसके बारे में आपको अपने विचार नाम सुझाए गए हैं। तो मैं पारिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया उन नामों का उल्लेख करें और अगर आपकी सहमति हो तो हम उसी पे अपनी आप मुहर लगा सकें। बिल्कुल सही कहा कि बोलते हैं कि uneasy lies ahead that wears a crown। ये जो ताज है ये कांटों का ताज होता है, प्रशंसा करते हैं। तो एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते ही उन्हें ये पद स्वीकार करना होगा। तो मैं इसके लिए भी नागर जी से बोलूँगा कि जो नाम सुझाए गए हैं वो आपके सामने रखें। जैसे काला जी ने बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमारे पास एक ये पैनल आया है, ठीक है। और इस पैनल को चूँकि और कोई इस पैनल के उसमें है नहीं, तो हम इसको यूनानिमसली डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इसको करते हैं। अब हम इसमें आए हुए उनके नाम, जो उनके नाम दिए हैं पैनल में, वो नाम पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं उन व्यक्तियों से कि वो एक बार खड़ा होके थोड़ा सा अपना मतलब लोगों से आशीर्वाद। चेयरमैन श्री पूरनकांत जी, प्रेसिडेंट श्री PD वधवा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री VK मलिक जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री BG मल्होत्रा जी, BB मल्होत्रा जी, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट श्री VK मंचंदा जी,
वाइस प्रेसिडेंट श्री KJS सोनी। KJS है ना ये? KJS कंवलजीत नाम सुनते हुए आ रहे हैं। और दी पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी श्री SC कालरा जी। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पवन कुमार। वेलकम। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री ML जैन। श्री नेक्स्ट अनदर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये बाकी के जो बोल रहा हूँ, श्री NK कश्यप। श्री GK बाली। श्री अशोक कालरा। श्री JS अरोड़ा, जीवन सिंह जी अरोड़ा ही है ना। श्री करण अग्रवाल। के पहुजा। अच्छा कोई बात, इस वक्त कनाडा में। और फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर ये क्या है? डॉक्टर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये डॉक्टर लिखा हुआ है। हाँ, डॉक्टर OP शर्मा। ऑफिस सेक्रेटरी श्री जसबीर सिंह। ऑडिटर अश्विनी मल्होत्रा जी। मैनेजिंग कमेटी मेंबर श्री DK बाली। नीरज। नीरज शर्मा। गलती से रिटायर हो। कोई बात तीनों के साथ यही प्रॉब्लम। नाम कालरा जी आप ही पढ़ दो। सोनेंद्र सिंह जी। सोनेंद्र सिंह जी। जगदीश जलंधर। जगदीश जगदीश जी। IJ पुरी जी। JP अग्रवाल। JP अग्रवाल जी। बिमला गांधी। हैं? बिमला गांधी। मिसेज बिमला गांधी। VK गर्ग। श्री VK गर्ग। SS अटल। अटल यहाँ पे तुमने यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी जोड़ा। SS अटल जी। अंबाला से। अंबाला वाले। ये अभी तो यही है, इसके अंदर मैं इंटरप्ट करता, बाकी जो है कमेटी मीटिंग होगी और थोड़ा सा हाँ अपना जो थोड़ा मोबिलाइज करेंगे तो यूनिट्स इसको को दोबारा करो, इसके अंदर एडिशन हो जाएगी। हाँ, कोऑप्शन बाद में होती, इसमें बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हाँ तो मेंबर बनेंगे आपने जैसे। उसको बता दिया ना। हाँ। बाकी भाई सब मोर विल बी कोऑपरेट। हाँ। ऑप्शन विल बी देयर। ठीक है पदाधिकारी चेयरमैन पूर्णकांत जी, प्रधान वजवा जी, जनरल सेक्रेटरी कारा। जिंदाबाद जिंदाबाद AK कालरा जिंदाबाद 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 SC कालरा जिंदाबाद 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 ऑफिसर सिक्योरिटी रिटायर्ड ऑफिसर सिक्योरिटी जिंदाबाद CBROA जिंदाबाद CBROA जिंदाबाद CBROA जिंदाबाद। जा भाई जा बोल दे कुछ भी नहीं है, वैसे ही सुना रहा हूँ कि मैं कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए। जयपुर से इतना समय निकाला हमारे लिए, उन सबका धन्यवाद। स्पेशली मैं
नागर जी और पारिक जी का धन्यवाद करूंगा। जो इन्फॉर्मेशन जिन्होंने आज हमें दी हैं शायद वो अदरवाइज हमें नहीं मिलती, एंड वी आर वेरी प्लीज जो उन्होंने जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं एम्प्लॉइज, रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए पारिक जी ने जो बताया हाईली अप्रिशिएबल। आई विश दैट हमारी मेंबरशिप बढ़े, जो हमारी नई टीम है वो दिल लगा के काम करे, एफर्ट करे फोटोग्राफ।